इसमें ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा रहता था कि मोदी को बाहर करना और मोदी के साथ जनता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना खुद ही नहीं पता कि हम हैं क्या। जिस आदमी को अपना नहीं पता है वो दूसरे के धर्म के ऊपर बात करता है। पढ़ा लिखा तो उन्होंने कुछ है ही नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता तो कभी सनातनी आदमी, वो सनातनी है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सनातनी आदमी कभी ऐसा शब्द मुंह से ला ही नहीं सकता कि रामायण का वो पेज फाड़ दो। पार्टी ने अपने दो नेताओं को ऋचा मिश्रा और ऋचा सिंह और रोली मिश्रा, जिनको आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो अब एक फूट सी डल गई है समाजवादी पार्टी में। तो आपको क्या लगता है? समाजवादी पार्टी जिन मूल्यों को लेकर खड़ी की गई थी ना, उनमें से एक आज तक, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, यूपी से? और सैफई के पास का रहने वाला। सैफई के पास से? ठीक है। तो वहाँ आज तक सरकार बनी नहीं। वहाँ तो एक ग्रो जैसे कहते हैं ना, वो चलता रहा। गिरोह चलता रहा। सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही कभी। सरकार नाम की चीज़ नहीं। मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ 50 साल से। हाँ। तो मैं एक बार मैं अपने यहाँ गया तो एक थानेदार को, एक यादवों का लड़का खड़े होकर उसका कॉलर बाँह पकड़ के ऐसे कह रहा है, कहता कल मैंने तुझे बुलाया था, आया क्यों नहीं भाई? थानेदार का ऐसे बाँह पकड़ के उससे पूछ रहा, क्यों भाई कल मैंने गांव बुलाया था, आया क्यों नहीं? अच्छा। अरे कुछ मामला था, कुछ तेजे भी मिल जाता, मुझे भी मिल जाता। अब 10 आदमी के सामने कह रहा। 10 आदमी के सामने? अच्छा। थाने में चले जाओ तो कुर्सी पे चौधरी साहब बैठे मिलेंगे। अच्छा। थानेदार खड़ा मिलेगा। ऐसा माहौल है वहाँ? ऐसा माहौल था। अरे अब तो बात ही खत्म हो गई। अब तो वो चिड़िया ही उड़ गई। चिड़िया उड़ गई। ये अब जिनको निकाल रहे हैं, ये उन लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना खुद ही नहीं पता कि हम हैं क्या। जिस आदमी को अपना नहीं पता है वो दूसरे के धर्म के ऊपर बात करता है। दूसरों के धार्मिक ग्रंथों के टिप्पणी करता है। उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं। खाली एक जातिवादी नेता बन गए। जातिवादी हिसाब से एक नेता बन गए। पढ़ा लिखा तो उन्होंने कुछ है ही नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता तो कभी सनातनी आदमी, वो सनातनी है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सनातनी आदमी कभी ऐसा शब्द मुंह से ला ही नहीं सकता कि रामायण का वो पेज फाड़ दो। बहुत तेरे। और उनके समर्थकों ने प्रतियां जलाई तक है। प्रतियां जलाई उन लोगों को, ऐसे लोगों को, मैं एक राजपूत हूँ, ऐसे लोगों को वेदों में हमारे समाज ने ये आज्ञा दी है कि उसका उसी टाइम खत्म कर दो उसे। जीवन ये हम जी किसके लिए रहे? एक अपने सत्य सनातन के लिए जी रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने इस सत्य सनातन के अर्जुन थे साक्षात। ये लोग जो हैं राजनीति के, ये रोटी टोड़ हैं, ये इन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि वो दलितों और पिछड़ों वर्ग के लिए उनकी आवाज बना। तो बस वही एक बहाना रहेगा। दलित है कौन? हम सब जितने किसी की आज के जमाने में नौकरी करते, सर्विस करते हैं, वो सब आज शूद्र हैं। वेद में लिखा हुआ है, जो किसी की सेवादारी करता है या नौकरी करता है वो शूद्र है। हम सब शूद्र हैं। केवल जो हमारी रक्षा कर रहे हैं वो क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी हैं। जो सैनिक हमारे वो क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी हैं। हम कोई सैनिक, हम काहे के सैनिक हैं? हम किसी की नौकरी कर रहे हैं, उसने कहा कि भाई तू यहाँ जाएगा, तू अब जा, अब उठाए साहब जा रहे हैं, साहब 10 रुपये दे देना किराए के लिए। नहीं है तो मांगेंगे। तो हम किसी से मांगते हैं तो हम शूद्र हैं। क्षत्रिय सिर्फ जवान है। क्षत्रिय सिर्फ जवान है कहने के लिए। जवान वो
24 घंटे, उसे मौत का कोई डर ही नहीं। असली क्षत्रिय को मौत का कोई डर नहीं होता है। और सर एक और बात ये निकल कर भी आई है कि अखिलेश यादव ने इस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने जो है 2 दिन बाद जब ये कांड हुआ, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया गया, उसके 3 दिन बाद पार्टी महासचिव बना दिया गया। प्रमोशन देखो ऐसा प्रमोशन, वो लोग ये जो पार्टीवादी, अब खुद अखिलेश से मैं पूछता हूँ, तुम दलित कहाँ से हो गए जाति में? वो तो कह रहे हैं हम दलितों की आवाज़ है, पिछड़े वर्ग की आवाज़ है। फिर कृष्ण को अपना वंशज क्यों कहते हो? फिर कृष्ण को अपना वंशज क्यों कहते हो? जब तुम दलित हो तो कृष्ण को अपना वंशज क्यों कहते हो? तो ये बातें ऐसी हैं कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है, केवल ये है कि हम राजनीति, चाहे उनका खुद का ही भाई मर जाओ, बहन मर जाओ, कोई मर जाओ, उन्हें राजनीति से मतलब है। इस देश की, मैं दिल्ली में बेटा 50 साल से रह रहा हूँ, और मैं इंदिरा जी जब घूमने निकलती थी ना, ये कॉलोनियाँ तिलोकपुरी, कल्याणपुरी और ये सुल्तानपुरी वगैरह मेरे हाथों की बसाई हुई है। इनमें मैंने मजदूरी की है, काम किया और बिजली के खंभे लगाए टोटल। तो मुझे पता है कि अब और उस टाइम की दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है। सर आपने मेरे सवाल सुना, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि पार्टी से अगर किसी का विरोध किया जाता है तो सीधा बाहर कर दिया गया? देखिए, इससे तो 2 चेहरे सामने आते हैं। जैसे कि सुप्रीमो ने, समाजवादी सुप्रीमो ने, एक तो महिला विरोधी, दो महिलाओं ने आवाज़ उठाई अपने ग्रंथों के हिसाब से, तो उनको बाहर करने का, और एक हिंदू विरोधी, जो हिंदू विरोधी का बाहर करने के लिए किस बात की मानसिकता, किस बात का वो है? इस देश को अराजकता फैलाना, दंगे फैलाना आप लोगों का काम बन चुका है। क्यों ऐसा इस देश को अखंडता खंडित, आज देश संपन्न है, हर एक को चला, जिसका विरोध है उसका विरोध क्यों नहीं होने देते? जो गलत है तो गलत को गलत ही नहीं कहते, जो गलत को गलत क्यों जो कहने की हिम्मत रखता है उसको बाहर कर देता है। किस बात का? आपके 2 चरित्र चेहरा आपकी जनता देख रही है। आप पहले तो महिला विरोधी हैं, जो आपने दोनों महिलाओं को बाहर किया, और आप एक समाज, एक को टारगेट करके ही बाहर कर रहे हैं। आपने उनके बारे में नहीं बोला जो कर रहा है, उसको समर्थन क्यों कर रहे हो आप? आपने जो गलत है, गलत का समर्थन कीजिए। हाँ, इन्होंने गलत किया तो इसका समर्थन आपकी पार्टी का है। आपने महिलाओं को उत्पीड़न करने के लिए बाहर करने का तरीका छोड़िए, उनको प्रमोशन कर दिया, पार्टी का महासचिव बना दिया। पार्टी का महासचिव बनाना, ये जो एक तरफ जनता इसको ऐसे देख रही है कि मतलब उन्होंने प्रमोशन कर दिया, क्या वो समर्थन कर रहे हैं एक तरह, जो मतलब उनका बयान था? देखिए, अब वही बताना ना, आज से पहले कभी ऐसी बातें नहीं होती थी ना। रामचरितमानस की पता नहीं, एक देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा रहता था कि मोदी को बाहर करना, और मोदी के साथ जनता है, जनता ने उनको चुना है, किसी को राज करने से नहीं है। और जो बात कर रहे हैं उसकी आप कितना विरोध कीजिए, जनता हिंदू जाग चुका है। आप कितना हिंदू मुस्लिम करोगे? मुसलमान भी समझ चुका है कि आज भाजपा के पक्ष में मानते थोड़ा कम है, अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ाया हो रहा है। तो इनको बौखलाहट है। सारी विपक्षी पार्टी अपने सपने ले रही है, सपने लेना सबका राइट है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, आपका एकदम राइट, आप लीजिए। आपके जो है मौका अच्छे काम करने नहीं, अच्छे काम करते तो आप विपक्ष में नहीं बैठते, आपको समर्थन मिलता और जनता आपको सीएम बना देती। अच्छे काम करने नहीं, जो अच्छे काम देश में हो रहे हैं उनका रुकावट करना, उनका विरोध करना, और जनता ने उनको सबक सिखाया है। जब भी नहीं मान रहे तो जनता जनार्दन है भाई, जनता ने चुना है, जनता वोट देती है, जनता हमेशा सर्वोपरि है। और जनता ने आपको विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हो तो अच्छे से तरह निभाओ, जो अच्छा काम हो रहा है उसका भी विरोध करो तो जनता माफ नहीं करेगी। पार्टी के कुछ अन्य विधायक भी है जिन्होंने मतलब आवाज़ उठाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, कि उनका जो ये बयान था रामचरितमानस को लेकर कि मतलब वो भेदभाव वाली ये भावना रखती है, तो उनके ऊपर भी क्या लगता है आपको एक्शन देखने को मिलेगा? जैसे 2 नेताओं को तो अभी निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, वो उनका पार्टी का निर्णय है, आप क्या करेंगे क्या नहीं। हम तो जो चाहते हैं, जो गलत है तो गलत, कोई भी पार्टी हुई, भाजपा गलत करती है तो हम उसके भी विरोध में है। आज जो बात कर रहे हैं, आज विकास, सबका साथ सबका विकास,
उसमें मुस्लिम भाई भी सपोर्ट में आ रहे हैं। हम तो खुश है कि मुस्लिम पहली बार देश की भागीदारी में वो कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे आ रहे हैं। और नहीं तो आज तक वही हिंदू मुस्लिम हम भी 40 साल से हैं कि किस बात की हिंदू मुस्लिम, कि आप जो आज का माहौल है, जो देश का माहौल है, इस माहौल को विदेशी ताकतों में घबराए हुए हैं। जो आज देश का मान सम्मान है, आज देश की जो नाम है, आज जो इतिहास में विदेशी आदमी हर एक देख रहा कि देश की तरफ बाहर की तरफ, वो उनको बौखलाहट है। जो देश को डोमलाइज करना चाहते थे वो डोमलाइज करवाने में हमारे राजनेता समझ नहीं पा रहे, अपने देश को ही खराब कर रहे हैं। और अपने देश को खराब करोगे तो अपना एक भविष्य खराब करोगे। जनता जान चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है, युवा समझ चुके हैं, युवाओं ने पेशेंस रखा, किसानों ने पेशेंस रखा। आपके को बकाये में नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी, उस गलती सुधारेगी सरकार, सुधार के अच्छा रिजल्ट भी दे रही है।